5 ऐसे नेता जिनके एक वीडियो ने उनका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर तबाह करके रख दिया। आखिर कैसे, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। नंबर 5 पर आते हैं संजय जोशी। भारतीय राजनीति में पैर खींचने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा करियर ही खींच लिया गया। वर्ष 2005 की बात है। मुंबई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। माहौल एकदम टाइट था। बड़ी बड़ी दिग्गज नेता वहां जुटे थे। संजय जोशी उस समय आरएसएस के कद्दावर प्रचारक थे। बीजेपी में उनका सिक्का चलता था। वे संगठन महासचिव थे। पार्टी के भीतर उनका रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े नेता उनसे हाथ मिलाने के लिए लाइन में लगते थे। गुजरात से लेकर दिल्ली तक उनकी तूती बोलती थी। कई लोग तो उन्हें भविष्य का बड़ा चेहरा मार रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि लंका में आग लग गई। बैठक के दौरान अचानक एक वीडियो सीडी सामने आई। इस सीडी ने पूरे राजनीति में तहलका मचा दिया। वीडियो में कथित तौर पर संजय जोशी को एक महिला के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। जैसे ही यह खबर फैली, वैसे ही पूरी पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजनीति के बड़े बड़े सूरबीर सन्न रह गए। विरोधी दलों को तो बैठे बैठाए बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल गया। जोशी जी ने आनंद फनन में नैतिकता का चूल्हा ओढ़ा। उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दावा किया यह उनके खिलाफ एक गहरी साजिश है। वे अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। लेकिन राजनीति में एक बार जो गया वो गया। चिड़िया चुग गई खेत, फिर बचताए क्या होता। बाद में पुलिस जांच हुई। फोरेंसिक लैब में सीडी भेजी गई। जांच में पता चला कि वह सीडी पूरी तरह से फर्जी थी। वीडियो से छेड़छाड़ हो गई थी। आवाज और चेहरा किसी और का लगाकर उन्हें फंसाया गया था। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस एक वीडियो ने बीजेपी के भीतर की पूरी इनसाइडर पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। जोशी मुख्य धारा की राजनीति से हमेशा के लिए आउट हो गए। वे फिर कभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में वापस नहीं लौट पाए। एक फर्जी वीडियो ने एक झटके में कद्दावर नेता को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक फर्जी वीडियो किसी का करियर तबाह कर सकता है, तो जरा अगले नंबर वाले नेताजी का हाल देखिए। वहाँ तो कुछ भी फर्जी नहीं था। सब कुछ 100% असली था, और वो भी एक खुफिया चश्मे के कैमरे के साथ। नंबर 4 पर आते हैं स्वामी चिन्मयानंद। ये महाशय कभी देश के गृह राज्य मंत्री रह चुके थे, यानी देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा कभी इनके कंधों पर हुआ करता था। लेकिन अफसोस, वे खुद की सुरक्षा एक मामूली चश्मे से नहीं कर पाए। साल 2019 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। स्वामी जी का अपना एक लॉ कॉलेज था। उसी कॉलेज की एक छात्रा ने उन पर बेहद गंभीर और डरावने आरोप लगाए। आरोप सिर्फ जुबानी नहीं थे। लड़की के पास एक ऐसा अचूक हथियार था जिसने बाबा जी की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। लड़की ने एक चश्मे में खुफिया कैमरा छिपा रखा था। उस स्पाई कैम से उसने स्वामी जी का एक लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। वीडियो में स्वामी जी महाराज आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे थे। वे लड़की से मालिश करवा रहे थे। उनका तो आध्यात्मिक चोला एक सेकंड में तार तार हो गया। बगल में छुरी, मुंह में राम वाली कहावत उन पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। जैसे ही वीडियो टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर लाइव हुआ, देश भर में हाहाकार मच गया। जो बाबा कल तक वीआईपी सुरक्षा में घूमते थे, जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आई। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस पर संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन हुआ। स्वामी जी, जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, उन्हें कानून का ऐसा पाठ पढ़ाया गया कि वे सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गए। उनकी गिरफ्तारी हुई। पार्टी ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। उनका दशकों पुराना राजनीतिक और सामाजिक रसूख मिट्टी में मिल गया। एक छोटे से खुफिया कैमरे ने एक झटके में उनका पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। आसमान से गिरे और सीधे खजूर में अटके। अब जरा सोचिए, बाबा जी तो अपने कर्मों की वजह से जेल गए, लेकिन अब जिस नेता की बात होने वाली है, उनके केस में तो एक ऐसी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री छूट जुड़ी है जिसने पूरे राज्य सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। नंबर 3 पर आते हैं महिपाल मदेरणा। वर्ष 2011 में राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। महिपाल मदेरणा उस समय राजस्थान सरकार में जल संसाधन मंत्री थे। जोधपुर के इलाके में उनका और उनके परिवार का तगड़ा राजनीतिक रसूख था। उनके सामने बड़े बड़े अफसर पानी भरते थे। आखिर वे जल मंत्री जो थे,
लेकिन एक सीढ़ी क्या सामने आई, उनका सारे पानी ही उतर गया। भंवरी देवी नाम के एक ANM यानी नर्स के साथ उनका एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो लीक हो गया। यह वीडियो सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, यह तो एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल की शुरुआत थी। वीडियो के सामने आते ही कुछ ही दिनों बाद भंवरी देवी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मामला सिर्फ एक अफेयर का नहीं रहा, बल्कि यह एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गया। पूरे राजस्थान में बवाल मच गया। विपक्ष ने विधानसभा से लेकर सड़कों तक सरकार को घेर लिया। मुख्यमंत्री को दबाव में आकर मदेना जी को मंत्री पद से लात मारकर बाहर निकालना पड़ा। मामला इतना पेचीदा हो गया, इसकी जांच CBI को सौंपनी पड़ी। CBI ने जब पैदल खोलनी शुरू की तो सबके होश उड़ गए। पता चला कि भंवरी देवी उस वीडियो के दम पर मंत्री जी को ब्लैकमेल कर रही थी। इसी वजह से उसकी सुपारी देकर हत्या करवा दी गई और उसकी लाश को जलाकर राख को नहर में बहा दिया गया। मदेना जी को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। जिस नेता का कभी राजस्थान की राजनीति में सिक्का चलता था, वो एक झटके में अर्श से फर्श पर आ गया। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, यह मदेना जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। उनका पूरा करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन रुके, ये सब तो छुप छुपाकर बनाए गए सीक्रेट वीडियो थे। अब जरा सोचे कि कोई नेता खुद कैमरे के सामने आकर सीना ठोक कर कहे, हाँ मैं घूस ले रहा हूँ, और वो भी एक फिल्मी डायलॉग के साथ। यकीन नहीं होता ना? तो जरा अगले नंबर के खिलाड़ी को देखिए। नंबर 2 पर आते हैं दिलीप सेंचुदेव। ये भारतीय राजनीति के वो अनोखे कलाकार हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को भी एक फिल्मी टच दे दिया। छत्तीसगढ़ के एक बड़े राजघराने से आने वाले जूदेव जी मूंछों पर ताव देने के लिए जाने जाते थे। साल 2003 में वे केंद्र की वाजपेयी सरकार में पर्यावरण राज्य मंत्री के पद पर बैठे थे। तभी एक न्यूज चैनल ने उनका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में एक अंडरकवर पत्रकार नकली माइनिंग डीलर बनकर उनके सामने बैठा था। मेज पर नोटों की चमचमाती गड्डियां रखी हुई थीं। कैमरे के सामने जैसे ही वो नोटों का बंडल जूदेव जी की तरफ बढ़ाया गया, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। सिर्फ पैसा लिया होता तो शायद बात दब भी जाती, लेकिन उन्होंने पैसे लेते समय कैमरे के सामने एक ऐसा डायलॉग दे दिया जो भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, वैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। वाह, क्या टाइमिंग थी और क्या स्वैग था। लेकिन यही स्वैग उनके करियर के लिए टाइम बम साबित हुआ। यह वीडियो जैसे ही टीवी चैनलों पर फ्लैश हुआ, देश की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष ने संसद को सिर पर उठा लिया। चारों तरफ थू थू होने लगी। मूंछों का वो ताव एक सेकंड में गायब हो गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बिना कोई देरी किए उनसे इस्तीफा मांग लिया। चुनाव सिर पर थे और इस एक वीडियो ने पूरी पार्टी की छवि पर ऐसा दाग लगाया जो गंगा नहाने से भी नहीं धुल सकता था। हालांकि बाद में उन्होंने राजनीति में वापसी की कोशिश की, लेकिन जो केंद्रीय राजनीति में उनका कद था वह कभी वापस नहीं लौट पाया। एक फिल्मी डायलॉग ने उनके सुनहरे राजनीतिक भविष्य का दी एंड कह दिया। आपको लग रहा होगा कि एक केंद्रीय मंत्री का करियर खत्म होना सबसे बड़ी बात है, लेकिन नंबर 1 पर जो महाशय बैठे हैं वो तो कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं थे, वे तो देश की सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनका वीडियो देखा तो पूरे देश की जनता सन्न रह गई थी। नंबर 1 पर आते हैं बंगारू लक्ष्मण। यह भारतीय राजनीति के इतिहास का वो सबसे बड़ा और सबसे पहला महा स्टिंग ऑपरेशन था जिसने देश की सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारे को हिलाकर रख दिया था। साल 2001 की बात है। बंगारू लक्ष्मण जी उस समय केंद्र में शासन कर रही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यानी वे पावर के पावर हाउस थे। तभी तहलका.com के पत्रकारों ने एक बेहद खतरनाक चक्रव्यूह रचा। उन्होंने एक फर्जी रक्षा सौदा तैयार किया और नकली हथियार डीलर बनकर सीधे बीजेपी अध्यक्ष के दफ्तर में एंट्री मार ली। पत्रकारों ने उनसे सेना के लिए हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स खरीदने के सौदे में मदद मांगी। लक्ष्मण जी अपने दफ्तर में बैठे थे। बातचीत के दौरान पत्रकारों ने उन्हें 1 लाख रुपए नकद की पेशकश की। लक्ष्मण जी ने बिना किसी डर या हिचकिचाहट के वो कैश पकड़ा और बड़े आराम से उसे अपनी मेज की दराज में सरका दिया। उन्होंने कैमरे पर यह भी पूछा कि क्या वे डॉलर में भी भुगतान कर सकते हैं। ये सब कुछ एक छोटे से सीक्रेट कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो रहा था। जब यह वीडियो पहली बार टीवी स्क्रीन पर चला तो पूरे देश के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज तक किसी ने भी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह लाइव कैमरे पर घूस लेते हुए नहीं देखा था। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत यहाँ उल्टी पड़ गई थी।
इस वीडियो के आते ही एनडीए सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। बंगारू लक्ष्मण को तुरंत अपने पद से बेइज्जत होकर इस्तीफा देना पड़ा। मामला अदालत में गया। 11 साल तक केस चला। साल 2012 में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और 4 साल जेल की सजा सुनाई। उनका राजनीतिक वजूद पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। वे कभी उस सदमे और बदनामी से बाहर नहीं आ पाए। एक छोटे से नोटों के बंडल और एक सिगरेट कैमरे ने देश के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक